नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे षटतिला एकादशी के विषय में। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना संभव नहीं है। यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों उपवासों का फल अपने आप ही मिल जाता है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर और परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई है और ना ही महत्व ही बताया गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने के लिए बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जागृत होने के लिए बना है। ऐसे ही परम पावनी एकादशी जो कि बस हमारे द्वार पर आने ही वाली है, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस पवित्र एकादशी तिथि का नाम है षटतिला एकादशी और इस बार ये एकादशी आ रही है 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:40 पर और सूर्योदय होगा 7:16 पर। षटतिला एकादशी प्रारंभ हो रही है एक दिन पहले यानी 5 फरवरी शाम 5:24 से और पूरी होगी 6 फरवरी शाम 4:07 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 7 फरवरी को 2024 बुधवार को इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा प्रातः 7:15 से लेकर 10:52 के बीच में। एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार उपवास करना चाहिए। यदि कोई बालक, वृद्ध या कोई बीमार व्यक्ति उपवास करता है और वो असमर्थ है तो भी उसे एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई बालक, वृद्ध या कोई बीमार व्यक्ति उपवास करता है उसे दिन में एक बार या संध्या काल में फल, दूध, जल इत्यादि ग्रहण करके एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल के तेल का लेपन या फिर स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना या तिल का हवन करना इत्यादि विशेष महत्व है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वो हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। इस एकादशी के दिन करने योग्य कार्य का वर्णन स्वयं श्री भविष्य पुराण में मिलता है कि षटतिला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को पवित्र जल स्नान करके इंद्रियों को संयम में रख के काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर उसके 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जाप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद्म नाम श्री हरि की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तिल मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित करें। सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें, सुपारी अर्पित करें। इस षटतिला एकादशी का महात्म्य, जो भी इस एकादशी का व्रत व नियम का पालन करता है वह सभी प्रकार के पाप, दरिद्रता, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक दुर्भाग्य से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के किए गए दान से और तिल सेवन के परिणाम से व्यक्ति पूर्व जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में लौट आता है। हरे कृष्णा।